क्या कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप सुपरमार्केट में सिर्फ एक चीज खरीदने गए थे, लेकिन बाहर निकले तो हाथ में तीन तीन बैग थे? हाँ, हम सबके साथ ऐसा कभी ना कभी जरूर हुआ है। उस वक्त शायद आपने खुद को ही दोष दिया होगा, यार मुझ में बिल्कुल भी सेल्फ कंट्रोल नहीं है। लेकिन अगर मैं कहूं, इसमें पूरी गलती आपकी नहीं है। असल में सुपरमार्केट सिर्फ सामान बेचने की जगह नहीं होते। उन्हें इस तरह डिजाइन किया जाता है कि आप ज्यादा देर तक अंदर रहें, ज्यादा चीजें देखें और बिना महसूस किए ज्यादा पैसे खर्च कर दें। सुनने में अजीब लग रहा है? तो चलिए जानते हैं कि ये सब कैसे होता है। आपकी नजर किस पर पड़ती है? ताजे फल, रंग बिरंगी सब्जियां, फूल और कई बार ताजा बेक हुई ब्रेड की खुशबू। ये सब बिल्कुल भी संयोग नहीं है। ये रंग और खुशबू आपको महसूस कराते हैं कि ये जगह साफ सुथरी, ताजा और अच्छी क्वालिटी की है। और जब आपका मूड अच्छा होता है तो आप ज्यादा पैसे खर्च करने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। अब एक और दिलचस्प बात, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि दूध, अंडे और ब्रेड जैसी रोजमर्रा की चीजें अक्सर सुपरमार्केट के सबसे पीछे क्यों रखी जाती हैं? क्योंकि सुपरमार्केट चाहता है कि उन तक पहुंचने से पहले आप पूरे स्टोर का चक्कर लगाएं, और जितनी ज्यादा गलियों से आप गुजरेंगे उतनी ही ज्यादा चीजें आपकी नजर में आएंगी और फिर आप सोचेंगे चलो ये भी ले लेते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसी ट्रिक की जिसे ज्यादातर लोग नोटिस ही नहीं करते। जब आप किसी शेल्फ की तरफ देखते हैं तो आपकी नजर सबसे पहले कहां जाती है? सीधे सामने। इसी वजह से कंपनियां अपने सबसे ज्यादा मुनाफे वाले प्रोडक्ट्स को आपकी आंखों के सामने वाली शेल्फ पर रखती हैं, जबकि सस्ते विकल्प अक्सर ऊपर या नीचे रखे जाते हैं जहां कम लोगों की नजर जाती है। अब उन शेल्फ्स के आखिर में लगे बड़े बड़े डिस्प्ले की बात करते हैं। पहली नजर में लगता है कि वहां सबसे शानदार ऑफर है, लेकिन कई बार वहां सिर्फ इसीलिए सामान रखा जाता है क्योंकि हर गुजरने वाला इंसान उसे देखेगा, और जितने ज्यादा लोग उसे देखेंगे उतने ही ज्यादा लोग उसे खरीदेंगे। अब जरा शॉपिंग ट्रॉली पर ध्यान दीजिए। क्या आपने नोटिस किया है कि आजकल ट्रॉलियां पहले से कहीं बड़ी हो गई हैं? बड़ी ट्रॉली में आपका सामान कम दिखाई देता है, इसीलिए कुछ चीजें डालने के बाद भी ऐसा लगता है कि ट्रॉली तो अभी भी आधी खाली है, और फिर आप एक के बाद एक चीज डालते जाते हैं। अब आती है सबसे स्मार्ट ट्रिक, बिलिंग काउंटर। आपकी शॉपिंग लगभग पूरी हो चुकी होती है, लेकिन जैसे ही आप लाइन में खड़े होते हैं, चारों तरफ चॉकलेट, च्यूइंग गम और छोटे छोटे स्नैक्स रखे होते हैं। इन्हें कहते हैं इम्पल्स परचेसेस। ये सस्ते होते हैं, आसानी से हाथ में आ जाते हैं, और उस समय एक दो चीजें और लेना बड़ी बात नहीं लगता। अब बात करते हैं ऑफर्स की। बाय दो गेट एक फ्री या लिमिटेड टाइम ऑफर। ऐसे ऑफर्स आपको महसूस कराते हैं कि अगर अभी नहीं खरीदा तो बहुत बड़ा मौका हाथ से निकल जाएगा, और फिर जहां आपको सिर्फ एक चीज चाहिए थी वहां आप तीन लेकर घर पहुंच जाते हैं। यहां तक कि सुपरमार्केट में बजने वाला म्यूजिक भी सोच समझकर चुना जाता है। कुछ रिसर्च बताती है कि धीमा म्यूजिक लोगों को आराम से चलने पर मजबूर करता है, और जितनी देर आप स्टोर में रुकेंगे उतनी ही ज्यादा खरीदारी करने की संभावना होगी। तो सवाल ये है, इन सब ट्रिक्स से बचा कैसे जाए? बहुत आसान है। घर से निकलने से पहले एक शॉपिंग लिस्ट बना लीजिए। भूखे पेट शॉपिंग करने से बचिए। हर ऑफर पर भरोसा करने की बजाय कीमतों की तुलना कीजिए, और कोई भी सामान ट्रॉली में डालने से पहले बस खुद से एक सवाल पूछिए, क्या मैं इसे खरीदने ही आया था? आखिर में सुपरमार्केट का काम सामान बेचना है, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। लेकिन जब आपको इन ट्रिक्स के बारे में पता चल जाता है तो अगली बार शॉपिंग करते समय आप इन्हें आसानी से पहचान पाएंगे, और शायद अगली बार जब आप सिर्फ एक चीज खरीदने जाएं तो सच में सिर्फ एक ही चीज लेकर वापस आएं।